गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवत प्रेम से संयुक्त निज जीवन की यात्रा को आनंद पूर्वक अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त परमात्मा की अलौकिक कृपा के परिणाम स्वरूप हम अर्जुन के माध्यम से परमात्मा के उस अलौकिक स्वरूप का अद्भुत वर्णन श्रवण करके उसकी उपस्थिति को अपने आप में अनुभूत करने का प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा का वह स्वरूप जो निराकार भी है और साकार भी है। निराकार जो सबको शक्ति प्रदाता है, निराकार जो सबका आधार भी है, निराकार जिससे सबका अस्तित्व भी है, जिसको अविनाशी कहा गया है, अक्षर कहा गया है, परम तत्व कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, शिव कहा गया है। और उसी में जब उसकी शक्ति स्फुरित होती है, क्रियाशील होती है, तो साकार सगुण स्वरूप को धारण कर लेती है। और वो साकार सगुण स्वरूप भगवान का किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमनंतम। कहते वो स्वरूप बड़ा दिव्य है। कहते उसके हाथ में विभिन्न प्रकार के शस्त्र हैं, विभिन्न प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण है। उसके हाथ में सौम्यता का प्रतीक पुष्प भी है, और उसके हाथ में दुष्टों का विनाश करने के लिए चक्र भी है, सुदर्शन, कोमोद गदा भी है। भगवान के दो स्वरूप, एक शांत सौम्य स्वरूप, शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये भी भगवान का स्वरूप है। दूसरे कहा कि परमात्मा का वो स्वरूप जो दुष्टों का विनाश करने के लिए है। परमात्मा का वह स्वरूप जो हमारे अंदर बैठे हुए इन रावण को मारने के लिए है। तो परमात्मा का स्वरूप दोनों प्रकार का है। परमात्मा जब इस सृष्टि की रचना करते हैं तो एक हाथ में परमात्मा शास्त्र को रखते हैं और दूसरे हाथ में शस्त्र को भी रखते हैं। कहते संसार में माया के अधीन हुए जीव, उनको शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता है। शास्त्र का ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है उसको जीवन जीने की कला मालूम हो जाती है, जिससे अपनी वो जीवन की यात्रा को आनंद में बना लेता है।
लेकिन जो शास्त्र की कला को न समझ करके, शास्त्र के ज्ञान को न जान करके उच्च श्रृंखल रूप से, मनमाने रूप से अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं उसके लिए शस्त्र भी है। शस्त्र दंड का प्रतीक है। जो उद्दंडी तत्व हैं, मन माफिक आचरण करना चाहते हैं और मन माफिक आचरण के माध्यम से संसार को कष्ट देना चाहते हैं, तो ऐसे दुष्टों के लिए भगवान ने शस्त्र का प्रबंध भी किया है। उस शस्त्र से उनको दंड दिया जाता है, और दंड में भी भगवान ने विधान किया है कि तो दंड उतना दिया जाता है जितना उसका पाप है, जितना उसका कर्म है, न कम न ज्यादा। ये भगवान की विशेषता है। हम अपनी परिस्थिति के अनुसार भले ही चिंतन कर लें कि परमात्मा कम या ज्यादा दंड दे रहा है, इतने से कर्म की इतनी सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उसके विधान को अगर यदि जाने तो ऐसा नहीं कह सकते। और खैर उस विषय में पढ़ने का फायदा भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है हम अपने कर्मों को सुधारें। हमारा जो जीवन जीने का ढंग है वो उच्च श्रृंखला ना हो, मनमाना ना हो, मर्यादाओं का, परंपराओं का, शास्त्र के नियमों का जीवन में पालन होना चाहिए। हमारा जीवन इस प्रकार से बीतना चाहिए कि हमारे शरीर से, मन से, वाणी से किसी भी जीव को कष्ट की अनुभूति ना हो। अगर इन तीनों के माध्यम से किसी को कष्ट की अनुभूति हो रही है तो हम अपने लिए भी वही कष्ट के बीज आगे बोते जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर यदि किसी दुष्ट को दंड मिल रहा है तो जब दंड मिलता है तो कष्ट तो उसको भी होगा, लेकिन उसको होने वाले कष्ट में अगर आपका शरीर, वाणी, मन निमित्त बना है तब आप पाप की भागी नहीं है, तब उसमें पाप नहीं है। क्योंकि दुष्ट को तो दंड मिलना ही चाहिए, व्यवस्था है। भगवान भी दुष्ट को दंड देने के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। आप देख लीजिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, अधिकांश अवतारों में भगवान ने शस्त्र को धारण किया। भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो धनुष बाण धारण करके आए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो सुदर्शन चक्र को धारण करके आए। बलदाऊ जी का अवतार हुआ तो हल को धारण करके आए। नरसिंह का अवतार हुआ तो सिंह रूप में लंबे लंबे नाखून लेकर के आए। परशुराम जी का अवतार हुआ तो परसा साथ में लेकर के आए। और जितने अवतारों की हम बात करें, वामन अवतार है वो कृपा करने के लिए हुआ, इसलिए उसमें भगवान ने शस्त्र नहीं रखा। वराह अवतार की बात करें तो वो भी दुष्ट को दंड देने के लिए हुआ। कई अवतार ऐसे हैं जिनमें जैसी आवश्यकता हुई। मत्स्य अवतार हुआ तो देवताओं और दैत्यों दोनों के कष्ट का निवारण करने के लिए हुआ। इसी प्रकार से अलग अलग प्रयोजन है। अवधूत दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ तो केवल शास्त्र को ही धारण किया। कपिल भगवान का अवतार हुआ तो उसमें भी शास्त्र को धारण किया, लेकिन कोप भी धारण किया, दुष्ट को आकर के दंड भी दिया। केवल उनकी तीसरी आंख खुली और उससे एक ज्योति निकली जिसने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। गंगा सागर वही स्थान है। तो भाव कहने का कि भगवान के जितने अवतार हुए सबके प्रयोजन अलग रहे हैं, लेकिन हर अवतार में कृपा, शस्त्र, शास्त्र, इन सबको उन्होंने समय समय पर धारण किया है।
तो शस्त्र के धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि हमारी सेना हमारे अंदर देश के दुष्टों को दंड देने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है, उनके हाथ में शस्त्र ना हो तो क्या करेंगे? उनका शस्त्र धारण करना वो अनिवार्य है, वो पाप का हेतु नहीं है। उनके लिए दुष्टों को दंड देने का प्रावधान किया गया है, तो पाप का हेतु नहीं बन रहे हैं। तो दोनों की खैर आवश्यकता है, लेकिन मैं कहता हूं ऐसी आवश्यकता पड़े ही क्यों? जो सत्संग में आते हैं, सत्संग में आने वालों के अंदर दुर्भावनाएं नहीं होनी चाहिए। जब आना प्रारंभ करते हैं तो हो सकता है उस समय दुर्भावनाएं हों, लेकिन धीरे धीरे सत्संग का प्रभाव, सत्संग का संग दुर्भावनाओं को सद्भावनाओं में बदले। यही जीवन का उद्देश्य होता है, यही सत्संग का उद्देश्य होता है। और धीरे धीरे दुर्भावनाओं से निकलेंगे बाहर तो समझ लीजिए पापों से बाहर निकलेंगे। सद्भावनाओं से संयुक्त होंगे तो समझ लीजिए पुण्यों का अवतरण होगा आपके जीवन में, पुण्य बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे महान पुरुषों का जीवन में प्रभाव आता जाएगा संग के कारण से, तो धीरे धीरे आपका जीवन सूर्य की भांति दैदीप्यमान होने लगेगा। सूर्य की जो आभा है वो आपको अपने आप में प्रतीत होने लगेगी। कैसे प्रतीत होगी? कि आपके शुभ कार्य ऐसे होंगे कि आप उन कार्यों के द्वारा संसार में, समाज में, परिवार में सूर्य की भांति चमकते हुए दिखाई देंगे, या चंद्रमा की भांति दिखें, या एक दीपक की भांति दिखें, लेकिन चमकेंगे जरूर। जो सद्भावनाओं से संयुक्त होता है वो चमक जरूर रखता है, उसके अंदर एक आभा जरूर आती है। वो अलग बात है कि उसका कर्म कहां तक सीमित है, जहां तक सीमित है वहां तक के वातावरण को, वहां तक के क्षेत्र को वो प्रकाशित करेगा। हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने जगत को प्रकाशित ही तो किया है, और उनके उदाहरण देकर के आज भी महान पुरुष इस जगत को बड़े दिव्य प्रकाश से संयुक्त कर रहे हैं, आज भी प्रकाशित कर रहे हैं। किसी भी महान पुरुष को उठा करके देख लीजिए, उनमें एक भगवान कहते हैं तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमनंत। ये जो कहा ना, अर्जुन ने कहा कि मुझे ऐसी तेजो राशि के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे दिव्य तेज के दर्शन हो रहे हैं प्रभु, कहते जो सर्वत्र व्याप्त है। तो भगवान का तेज की जब हम बात करते हैं तो भगवान का तेज तो सब में व्याप्त है, लेकिन भगवान के उस तेज को धारण करके आप कितने तेजस्वी बनते हैं। हम रोज एक मंत्र बोलते हैं प्रतिदिन, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। अब यहां से आगे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। पहले इसमें गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु हम गुरु और शिष्य दोनों की आप रक्षा करें, और हम दोनों का साथ साथ पालन करें। ये नहीं कहा क्या कि मेरे एक का पालन करें। गुरु ये नहीं कहता कि तुम केवल मेरा पालन करो, नहीं, कहते मेरे संपर्क में जो मेरे शिष्य मंडली आई है, मेरे पास जो ज्ञानार्जन करने के लिए आए हैं, कहते इनका भी पालन हे प्रभु आप कीजिए। ये भावना प्रारंभ में की गई है। कहते हमारी साथ साथ वृद्धि हो, और सबसे बड़ी बात कही कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ जो ज्ञान है वो तेजस्वी हो। हमारे जो शिष्य हैं ये अलौकिक तेज से संयुक्त हों, इनका प्रकाश आगे जाकर के सारे जगत में फैले। महान पुरुष गुरुकुल में पढ़ाते, और गुरुकुल में पढ़ने के बाद विद्यार्थी जब जहां जहां भी जिस जिस क्षेत्र में जाते, कहते वहां जाकर के उनके तेज से वो क्षेत्र दीप्यमान होना चाहिए, वो क्षेत्र प्रकाशित हो जाना चाहिए। ये भावना होती है तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कहते कभी भी अगर यदि कोई शिष्य गुरु से आगे निकल जाए
तो कहते हैं गुरुदेव कहते हैं हे प्रभु कि न उसके बाद भी हमारे में कभी कोई द्वेष ना हो। अगर कोई गुरु भाई आपस में आगे निकल जाए एक दूसरे से, एक दूसरे की प्रगति किसी की कम किसी की ज्यादा हो, तो उनके बीच में कोई द्वेष ना बने। ये मंत्र बड़ा दिव्य मंत्र, महावित्त विषाभावी, द्वेष की भावना ना हो। हम राग और द्वेष की सीमा से बाहर निकले। जो गुरु भाई साथ साथ निकले उनके बीच में सदा प्रेम बनाया जाना चाहिए। उनके बीच में अविश्वास की भावना नहीं होनी चाहिए। उनके बीच में लूट खसोट की भावना नहीं होनी चाहिए। उनके बीच में अगर व्यापार भी हो रहा है तो धर्म सम्मत होना चाहिए। उनके संपर्क कहते हैं, जो गुरुकुल में संपर्क बने हैं, कहते हैं वो संपर्क सदा सदा के लिए जगत को प्रकाशित करने के लिए बने हैं, क्योंकि एक और एक मिलकर के 11 बन जाते हैं। कहते वो दोनों मिलकर के साथ साथ इस जगत को राह दिखाएं, इस जगत में जीवों की यात्रा को सुख में बनाने का उपाय बताएं। कहते जो ज्ञान यहाँ इस गुरुकुल से लेकर के जा रहे हैं वो ज्ञान तेजस्वी होना चाहिए, वो ज्ञान सबका भला करने वाला होना चाहिए। उस ज्ञान से सबके घर में सुख आए, उस ज्ञान से सबके घर में समृद्धि आए और स्थायी आए, स्थिर आए। क्योंकि ये स्थिरता जरूरी है, स्थायित्व जरूरी है, अन्यथा जीवन डामाडोल हो जाता है। कल एक जगह पर चर्चा चल रही थी, एक पंडित जी से चर्चा हुई और वो चर्चा भी माता लक्ष्मी जी के स्वरूप को लेकर हुई। वो चर्चा आ गई कि भाई हमारे मन में माँ लक्ष्मी का मंदिर बनाने का संकल्प भगवान ने उत्पन्न किया है। तो वो लक्ष्मी, वो कहने लगे जी लक्ष्मी का स्वरूप खड़ा हुआ होना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा जो साथ में था, वो अग्रवा धाम की बात की। तो हमने कहा वे देखो हमारे मन में तो कमलासन पर विराजमान माँ लक्ष्मी जी हैं। और कहने लगे, वो जो पंडित जी थे कहने लगे आपने बहुत बड़ी बात कही। कहने लगे क्यों? कि ये तो मुझे पता नहीं, पर लक्ष्मी जी बैठी हुई जो होती है वो सुख समृद्धि की प्रतीक होती है। खड़ी हुई लक्ष्मी चंचला होती है। जो खड़ी हुई लक्ष्मी है उसका पता नहीं कब चल दे, मजाक की बात है। खड़ी हुई जो लक्ष्मी होती है वो कब चल दे कोई भरोसा नहीं है, चंचल मानी जाती है। लेकिन बैठी हुई लक्ष्मी स्थिर मानी जाती है। आप घर में कोई मेहमान आया और जब तक वो बैठा हुआ है तो लग रहा है कि अभी मेहमान रहेगा, लेकिन जैसे वो खड़ा हो जाए तो क्या रहेगा, चल रहा है। अब तो चलने की तैयारी, वो खड़े खड़े चाहे घंटों बात हो जाए वो अलग बात है। यद्यपि मेहमानों की नहीं बात होती, ज्यादातर औरतों की होती है। खड़े खड़े गेट पर कितनी देर हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है। तो लक्ष्मी का भी ऐसे भरोसा नहीं, तो बार बार जब खड़ी हो जाती है तो भरोसा नहीं, वो चलेगी कि रुकेगी, चलेगी रुकेगी, लेकिन आखिर में चली देती है। ये नियम है संसार का। तो खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन वास्तविकता क्या है, यहां पर भावना की गई है। लक्ष्मी जी का जब आप पूजन करेंगे वो चाहे खड़ी हुई हो चाहे बैठी हुई हो, हम ये कहते हैं कि वो आपसे प्रेम करने वाली हो, वो आपको अपने बेटे की तरह मानने वाली हो। स्थिर लक्ष्मी की भी जरूरत है और चंचल लक्ष्मी की भी जरूरत है। कई जगह पर क्या होता है, मैं आपको आध्यात्मिक बात बता रहा हूँ, ये तर्क संगत बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान करना। कई घरों में स्थिर लक्ष्मी तो आ जाती है, और घरों में जहां पर स्थिर लक्ष्मी आ जाती है वो ऐसी स्थिर हो जाती है कि उसको, जिसके पास वो आई है ना, वो इस लक्ष्मी को चंचल करके ही नहीं देता, कुंडली मार के बैठ जाता है। एक लक्ष्मी स्थिर ये भी है, वो तिजोरी भरने के पीछे लगा है, बैंक भरने के पीछे लगा है, ऐसी स्थिर करता है घर के बच्चे भूखों मरते रहो। चाहे घर में किसी को कपड़ा चाहिए, कपड़ा ना आए, खाने को चाहिए, कोई अपना कोई शौक ना पूरा कर सके, कोई किसी को लेना देना ना करे, किसी को एक पैसे का दान ना दे, भंडारे में जाए तो अन्न का दान ना करे। शास्त्रों की लक्ष्मी है लेकिन उसका लक्ष्मी का उपयोग नहीं कर रहा है।
आप चिंतन करें लक्ष्मी का उपयोग। लक्ष्मी का उपयोग करने के लिए लक्ष्मी को खड़ा करना पड़ेगा। तो उस स्थिर लक्ष्मी का एक भाग, एक रूप चंचला लक्ष्मी का भी होना चाहिए। अगर चंचला लक्ष्मी नहीं होगी तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? क्योंकि आदमी वही फटे पुराने कपड़े पहनता रहेगा, वही रोज सबसे मंदी सब्जी लेकर के आएगा बाजार में से, जो घटिया से घटिया माल है वो खरीद के लाएगा, नहीं लाएगा, भरोसा कुछ नहीं। तो चंचला भी होना थोड़ा सा जरूरी है, लेकिन वो पूरी चंचला नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी, जो ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत लोग इस तरह के संसार में चर्चा सुनी है ऐसे बहुत लोगों की कि वो जोड़ जोड़ मर गए। वो जो हमारे गुरुजी कहा करते थे ना, जोड़ जोड़ मर जाएंगे चौखुंटी और चो, जोड़ जोड़ मर गए, न तो अपने आप खाया न आगे वालों को खाने दिया, आखिर में चोर चुरा के ले गए। ये स्थिति होती है। बहुत लोगों को देखा, बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर गए, लेकिन वो प्रॉपर्टी फिर बाद में बस यूं ही की यूं ही धरी रह गई। अरे किस लिए? सदुपयोग करें। स्थिर भी रहनी चाहिए लक्ष्मी और चंचला भी रहनी चाहिए, नहीं तो रखी रखी लक्ष्मी में भी दीमक लग जाती है। हमने देखा भाई, नोट धरे रहे, कई साल हो गए तिजोरी में से, फिर कभी चलो भाई आज तिजोरी को संभाल लें, तिजोरी खोलने लगे, अंदर देखा सारे नोट दीमक लगे हुए। ये हकीकत बता रहा हूं आपको। कहीं पर नीचे दबा दिए धरती में, देखा वहां कीड़े खा गए। पहले लोग हो जाते थे ऐसे। हाँ, हमने तो बहुत देखा इस तरह का। तो खैर चलिए, बात क्या है? सदुपयोग। लक्ष्मी चंचला भी थोड़ी सी होनी चाहिए और अधिक स्थिर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। स्थिर लक्ष्मी आपकी तिजोरी में है, आपका घर ये स्थिर लक्ष्मी है, आपकी जायदाद जो भी आपने जमीन खरीदी है वो स्थिर लक्ष्मी है, आपका जो स्वर्ण है वो स्थिर लक्ष्मी है, आपका जो व्यापार है वो चंचला लक्ष्मी है। अगर लक्ष्मी चंचला नहीं होगी तो किसी का व्यापार नहीं चल सकता। व्यापार के लिए लक्ष्मी को चंचल बनाना पड़ेगा। तो इसलिए खड़ी हुई लक्ष्मी की भी जरूरत है और बैठी हुई लक्ष्मी की भी जरूरत है। तो गुरुदेव शिष्य के लिए यही कहते हैं कि जहां भी जाएं आपकी विद्या धनार्जन करने वाली भी हो और धन का सदुपयोग करने वाली भी हो। अगर आपने धन का सदुपयोग नहीं किया है, केवल अपने बच्चों के लिए धन रह गया, अपने लिए धन रह गया, तिजोरी के लिए धन रह गया, तो वो धन किसी काम का नहीं है। धन का सबसे बड़ा सदुपयोग, एक मेरे से एक बार एक भक्त पूछने लगे, कहने गुरुजी मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाह रहा हूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो। कहने लगे आप गुरुजी ये बताओ कि तीर्थ यात्रा पे जाके मुझे करना क्या है। मैंने कहा भाई बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। अब तीर्थ यात्रा पे जाके क्या करना चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम करोगे क्या वो तुम जानो। कहने गुरुजी आप जो कह दोगे वो ही करूंगा। उसने मेरे से ऐसी बड़ी बात कही, कहने जो गुरुजी आप कहोगे वही करूंगा, और मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे। मैंने कहा पहली बात, जिस भी तीर्थ पर आप जा रहे हो उस तीर्थ के देवता को जाकर के प्रणाम करना है। सबसे पहला काम तो क्या है, जो भी तीर्थ का देवता जहां आप जा रहे हैं, मान लो जगन्नाथ जी जा रहे हैं पुरी, तो वहां भगवान जगन्नाथ को नमन करने जाइए। और जब नमन करने के लिए खाली हाथ मत जाना। आपको सिद्धांत की बात बता रहा हूं, जब भगवान के पास आप जाएं खाली हाथ मत जाना कभी भी। भगवान के पास मंदिर में जब आप जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप अवश्य भेंट लेकर के जाएं। भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना, ये जीवन का सिद्धांत बना लो। आप अगर ये रोज मंदिर में जाते हैं तो रोज जाने वाले व्यक्ति को भी खाली कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे आप फल लेकर के जाएं, चाहे आप मिष्ठान लेकर के जाएं, चाहे आप कुछ दक्षिणा लेकर के जाएं। वैसे तो दक्षिणा की बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई पूजन करते हैं किसी भी देवता का, तो प्रत्येक देवता के पूजन के साथ आपको हर एक के ऊपर दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। यह बात मैं अपने सत्संगियों को जरूर बताता हूं। जिस भी देवता का आप घर में मल्ले पंडित जी को बुला के पूजन कराते हैं, आप चढ़ाएं क्या उस बात का महत्व नहीं है, लेकिन जब आप किसी भी देव को जो भी चीज अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद दक्षिणा न दें,
अभी गीता जी में आएगा आगे, कहते उसमें बताया है कि वो यज्ञ व्यर्थ है जिसमें अन्न का दान नहीं। कोई भी पूजन व्यर्थ है जब तक उसमें दक्षिणा नहीं। दक्षिणा का होना अनिवार्य है। आप जब किसी का भी पूजन करते हैं, आपने उसको फल भी चढ़ा दिया, आपने उसको फूल भी चढ़ा दिए, जल भी चढ़ा दिया, मिठाई भी चढ़ा दी, लेकिन दक्षिणा नहीं चढ़ाई, तो वहां पर भगवान ने कहा कि वो दक्षिणा ना चढ़ाना, तो वो आपकी पूजा व्यर्थ चलेगी। आप किसी को तिलक कर रहे हैं तो उसको दक्षिणा में कुछ ना कुछ दे, आप कुछ भी, लेकिन कभी भी सूखा तिलक नहीं करना चाहिए। आपको बताइए, सिद्धांत की बात बता रहा हूं। हमेशा कुछ ना कुछ दक्षिणा में अवश्य देना चाहिए। आप किसी का भी, कोई सा भी देव हो, आपने भगवान राम को तिलक किया, हमने देखा यात्रा में बहुत लोग तिलक करते हैं, जैसे राम जी की बारात निकली उसमें राम जी को तिलक करते हैं, और बस तिलक कर दिया और जय राम जी की, सूखा ही तिलक कर दिया। कभी नहीं करना चाहिए। दक्षिणा हर हाल में दी जानी चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। आप किसी भी भंडारे में जा रहे हो, मैं फिर कहता हूं, आप भंडारे में गए, भंडारे में कभी भी खाली ये नहीं कि भंडारा खाया और चल दिए, उसमें चाहे 1 रुपया आप दक्षिणा का दे के आए, लेकिन 1 रुपया देना जरूर चाहिए। आप किसी भी पूजन में जाएं, वहां ये तो अलग बात है कि भंडारा अगर किसी ने व्यक्तिगत रूप से किया है, व्यक्तिगत भंडारे की बात अलग होती है। भाई एक व्यक्ति, मान लीजिए मेरा कहीं मन करा, मैंने किसी उसमें आए, तब तो आप अतिथि बन के जा रहे हैं। उसमें अगर यदि आप कुछ देंगे तो वो और उल्टी उसकी अवहेलना होगी, वो उचित नहीं है। लेकिन अगर आप सामूहिक किसी भंडारे में जा रहे हो, धर्मार्थ हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर दे करके अपना सहयोग अवश्य आना चाहिए। ये शास्त्र का नियम बता रहा हूं। महान पुरुष बार बार समझाते हैं इस बात को कि धर्म का जो, मंदिर की बात मैंने बताई, पंडित की बात मैंने बताई, भगवान के देव, किसी भी देव के पूजन में आप जब भी इस तरह की कोई भी बात हो, तो कुछ ना कुछ साथ में अवश्य लेकर जाना चाहिए। इससे क्या होगा मेरे मित्रों, इससे आपका धन पवित्र होगा। आपके धन की पवित्रता इसी में। तो तीर्थ पर जब जाए, मैंने उनसे ये बात की, आप जब तीर्थ पे जाएं, सबसे पहले भगवान का मंदिर में जाकर के दर्शन करें, पूजन करें, प्रसाद चढ़ाएं, और वहां पर कुछ दक्षिणा, जो भी आप अधिक से अधिक, मैं कम नहीं कहता हूं, एक बात ये भी बता दूं, मैं कहता हूं अधिक से अधिक चढ़ा के आओ। अजी वहां तो लाइन लगी हुई है तिरुपति बालाजी के मंदिर में, लोग अंधाधुंध चढ़ा के जाते हैं, सोना भी चढ़ा के जाते हैं, पैसा भी चढ़ा के जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। उस मंदिर में जो प्रसाद बनता है, आपको पता है, वहां पर एक सबको लड्डू दिए जाते हैं, प्रसाद में देते हैं, फ्री वालों को मिलते हैं। आपको ये बताए, वो जिनके टिकट वाले हैं वही नहीं, जो फ्री वाले उनको भी लड्डू। एक लड्डू की कीमत पता है आपको कितनी होगी? जो लड्डू वो देते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक लड्डू की कीमत कम से कम 100 रुपया है उसकी। कितना प्रसाद देते हैं? प्रतिदिन 1 लाख व्यक्ति कम से कम वहां पर भोजन करते हैं, 1 लाख। और भोजन आप देखोगे, आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा भोजन, इतना श्रेष्ठ भोजन, 1 लाख लोगों को भोजन कराना। ठीक है, वहां पर इतना आ रहा है तो वो कर भी रहे हैं। उनकी कितनी योजनाएं चल रही हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने मोटे खर्चे हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरे मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं, खूब चढ़ाओ, जितना ज्यादा चढ़ाओगे। और फिर आप किस लिए जा रहे हैं वहां पर? किसी भी भगवान के स्वरूप के दर्शन करने के लिए किस लिए जा रहे हैं? आप चाहते हैं कि मेरे घर में सुख आए, समृद्धि आए, घर की समस्याओं का निदान हो। अरे तो भाई, श्रद्धा पूर्वक कुछ तो अर्पित करके आओ, उन समस्याओं का समाधान होगा। धन दोगे तो धन मिलेगा, फल दोगे तो फल मिलेंगे। ये आपको विधान की बात बता रहा हूं। तो मैंने उनसे कहा, पहला काम आपको ये करना है कि वहां जो भी तीर्थ है, उस तीर्थ के देव को प्रणाम करना है। अगर स्नान की वहां पर व्यवस्था, तो स्नान करना है, स्नान कीजिए। तीर्थ पे स्नान का बहुत महत्व होता है। और दूसरी बात, वहां स्नान अगर कर रहे हैं, तो तीर्थ के पंडे को कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य दे के आनी चाहिए। अपने साथ भले आप पंडित लेके गए हो, उसको कितना भी दे, लेकिन तीर्थ के पंडे को अवश्य। आप ये मत सोचिए कि वो हमें लूट रहा है, नहीं, ये गलत धारणा है। वहां पर भगवान ने उनको अवसर दिया है, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके लिए, पितरों के लिए, आपके कल्याण के लिए वो वहां पर संकल्प कराते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, वो वहां पर व्यवस्था है। तो ये मत समझिए, वो दृष्टि को बदलिए।
तो पहले तीर्थ पर 2 काम ये करने हैं, स्नान करना है, दूसरे आपको भगवान का पूजन करना है, और तीसरे जब भी आप किसी भी तीर्थ पर जाएं तो शास्त्र ने कहा है तीर्थ पर जो जाते हैं वो 2 कामों के लिए जाते हैं। विशेष रूप से 2 तो अलग चीज हुई, अब आपको विशेष बात मैं बताता हूँ। तीर्थ पर जब हम जाते हैं, एक तो सत्संग के लिए जाया जाता है, क्योंकि पहले महान पुरुष केवल तीर्थों पर ही बसा करते थे। कहते हैं वहां जाइए, महान पुरुषों का संग कीजिए, महान पुरुषों का सत्संग प्राप्त कीजिए। उस तीर्थ की पुनीत पावन सकारात्मक ऊर्जा में बैठ करके जब आप सत्संग का श्रवण करेंगे तो आपके मस्तिष्क के कपाट खुलते चले जाएंगे, आपको अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन होगा। ये तीर्थ की विशेषता होती है, क्योंकि वहां पर न जाने कितने महान पुरुषों की तीव्र ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता चला है और होता रहेगा। वहां पर केवल एक वो महान पुरुष नहीं है, उसके साथ अनेक दैविक शक्तियां जुड़ जाती हैं, अनेक सिद्धों के जो अनुभूतियां हैं वो जुड़ जाती हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए वहां पर जाकर के सत्संग अवश्य करें। और चौथी बात जो है वो लौकिक रूप से कहा गया, कहने लगे जो अगर यदि आप तीर्थ पर जा रहे हैं तो पुण्यार्जन कीजिए, पापों का अक्षय होगा, और उसके लिए आप वहां जाकर के दान अवश्य दीजिए, अधिक से अधिक दीजिए, चाहे वहां पर अन्न का दान, वस्त्र का दान, जो भी आपको अच्छा लगे, दान अवश्य में करके आए, अधिक से अधिक। और मैंने जब उनको ये बात कही, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, 1 लाख रुपया वो व्यक्ति केवल इस काम के लिए लेके गया, कहने गुरुजी मैं जा रहा हूं और 1 लाख रुपया मुझे वहां पर दान ही करना। यद्यपि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो समय समय पर याद आ जाते हैं। बड़े सुंदर उनके भाव थे, और उन्हीं भाव के कारण से वो स्मरण किए जाते हैं। जो भाव मैंने, उन्होंने मेरी बात को ज्यों का त्यों माना, और फिर उन्होंने 15 दिन के बाद जब मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि मैं पूरे 1 लाख रुपया वो वहां पर भिखारियों को या जो भी थे उनको देकर के आया। तो मेरे मित्रों, ये 4 भाव तीर्थ के हैं। अगर आपको तेजस्वी होना है, अगर आपको सुख से संयुक्त जीवन को जीना है, आपको समृद्ध जीवन को जीना है, आपको शांत जीवन को जीना है, आपको अपने परिवार को आनंद में जीवन जिलाना है, आपको रोग मुक्त जीवन जिलाना है, मेरे मित्रों, तो तीर्थ पर जाकर के ये जो 4 काम मैंने आज आपको बताए हैं, इन 4 कामों को कीजिए। अगर 4 काम आपने तीर्थ पर जाकर कर लिए तो समझ लीजिए तीर्थ ने आपके पापों का, अधिकांश पापों का अक्षय हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए संक्षिप्त में। पहला काम तीर्थ पर, अगर यदि वहां पर स्नान की व्यवस्था है, गंगा जी हैं, सरोवर हैं, सागर है, तो वहां जाकर के स्नान अवश्य करना है। दूसरी बात, वहां पर जो मुख्य देव हैं, भगवान जगन्नाथ जी हैं, भगवान द्वारिकाधीश हैं, भगवान रामेश्वरम हैं, भगवान बद्री विशाल हैं, या अन्य जहां भी शाकुंभरी देवी जाए तो माता शाकुंभरी देवी हैं। जिस भी तीर्थ पर जाए वहां पर उनके दर्शन अवश्य करें। दर्शन करने खाली हाथ ना जाएं, दर्शन करने के लिए प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं। प्रसाद के साथ साथ वहां पर कुछ ना कुछ जरूर चढ़ा के आए, खाली हाथ कभी नहीं मंदिर में जाना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी तीर्थ पर जाकर के सत्संग अवश्य करें, ये सबसे जरूरी कार्य है। जीवन को दिशा इससे मिलेगी, तो सत्संग अवश्य करना, महान पुरुषों का संग अवश्य करना है। और चौथी जो बात है मेरे मित्रों, तीर्थ पर जाने का सबसे बड़ा प्रयोजन, अगर यदि अपने पापों को काटना चाहते हैं, वहाँ जितने भी भिखारी बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो भी इच्छुक लोग बैठे हुए, आपको जिस भी प्रकार से लगे उनकी सेवा कीजिए। और दोष दृष्टि नहीं, अपनी दृष्टि को नकारात्मक नहीं बनाना। ये नहीं कि लूट रहे हैं ना, मेरे मित्रों, वहां पर दृष्टि पॉजिटिव बना करके, भगवान ने उनको आपके लिए रखा है, आपके पापों का हरण हो रहा है।
वहां जाकर के आपका पुण्यों का अर्जन हो रहा है। पुण्य का अर्जन क्यों करें, आप विषय ये भी आता है। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊं, हमारा जो जीवन की यात्रा चल रही है, उस जीवन की यात्रा में सबके जीवन की यात्रा में पाप और पुण्य प्रारब्ध में दोनों मिले हैं। प्रारब्ध मतलब भाग्य में पहले से लेकर के आए हैं। उन पाप और पुण्यों के कारण से ही ये मनुष्य का शरीर मिला है। ये विभिन्न प्रकार के परिवारों में जन्म हुआ है, सबके अलग अलग परिवारों में जन्म है। लेकिन ये मत सोचना अगर किसी का जन्म अदानी अंबानी के परिवार में भी हो गया कि उनके जीवन में पाप नहीं है। ये मत सोच लेना कोई राजा के यहां बेटा बनकर के आया, राजकुमार बनकर के आया, राजकुमारी बन के आया तो उनके जीवन में पाप नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। उनका शरीर भी पाप और पुण्य दोनों से मिलकर के बना है। और एक गरीब की झोंपड़ी में जन्म लेने वाला, उसका भी जन्म पाप और पुण्य के कारण से हुआ है। वो अलग बात है, किसी के पाप अलग तरह के हैं, किसी के दूसरी तरह के हैं, ऐसे पुण्य किसी के और तरह के हैं, और तरह अलग अलग तरह के। पाप और पुण्य दोनों में अंतर होने के कारण से किसी का गरीब के यहां जन्म होता है, किसी का अमीर के यहां जन्म होता है, लेकिन दोनों के साथ पाप और पुण्य जुड़े हुए हैं। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से समझा रहा हूं। मैथमेटिक्स को समझना जरूरी है क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक विद्या है उसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। आप जानते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहते हैं कर्म के आधार पर फल का विधान हमारे शास्त्रों ने किया है। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल मिलता है। अब अगर यदि पाप करेगा तो पाप का फल, अभी मैंने आपको बताया, दंड मिलेगा, और पुण्य का फल कहते पारितोषिक मिलेगा। यही तो होगा। तो भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं, हमारे हाथ में ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। तेरे हाथ में क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरे हाथ में कर्म है, फल नहीं है। तो मेरे मित्रों, हमारे शरीर आप समझ लीजिए पाप और पुण्य से बने हैं। और मैं कहता हूं पाप और पुण्य को समझने के लिए समझ लीजिए कि भगवान ने, अगर यदि हम कहें कि इतने पाप दिए इतने पुण्य दिए जीवन में, कम ज्यादा भी हो सकती है वैसे, लेकिन अगर मैं आधे आधे लगाऊं तो किसी के जीवन में मान लीजिए 100 पाप कर्म की कड़वी गोलियां हैं और 100 पुण्य कर्म की मीठी गोलियां हैं। पुण्य कर्म को हम मीठी गोलियों से तुलना कर सकते हैं, पाप कर्मों को हम कड़वी गोलियों से तुलना कर सकते हैं। अगर 100 हमारे भाग्य में हैं तो क्या होगा? एक दिन कड़वी गोली खानी पड़ेगी, एक दिन मीठी गोली खानी पड़ेगी। ये रेशो रहेगा। लेकिन अगर यदि भाई जो प्रारब्ध में लेके आए उसमें तो हम कुछ नहीं बदल सकते। भाई जिस घर में हमें जन्म मिला उसमें थोड़े ना हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। वो तो मिल गए हम, जो हमारे माता पिता वो तो वही रहेंगे, उनको नहीं बदला जा सकता। उस परिस्थिति को ऐसे नहीं बदल सकते, कैसे बदले? तो कहते हैं अगर यदि आप पुण्य कर्मों की खेती करें, पुण्य कर्मों की खेती करने पर, एक पुण्य कर्म करने पर आपका एक पुण्य कर्म बढ़ गया, 2 पुण्य कर्म के 2 बढ़ गए। यानी जो 100 मीठी गोली आपको मिली हैं, अगर आपने पुण्य कर्म किया तो उन 100 मीठी गोलियों में कितनी वृद्धि हो गई? 1 करने से 101 हो गई, 2 करने से 102 हो गई, 5 करने से 105 हो गई, 100 करने से 200 हो गई, 1000 करने से 1100 हो गई, हो गए। और पाप कर्म उल्टा ही पाप कर्म में भी है। आपने एक पाप कर्म किया तो कड़वी गोली कितनी हो गई? 101 हो गई। 5 बुरे कर्म किए 105 हो गई। 100 बुरे कर्म किए तो 200 हो गई। 1000 बुरे कर्म किए तो 1100 हो गई। अब आप देखिए, अगर 1100 कड़वी गोली हो और 100 मीठी गोली हो तो जो रेशो 1:1 थी वो रेशो बदल करके 11:1 हो गई। 11 रेशो, यानी 11 दिन अब कड़वी गोली, 11 दिन दुख, 11 दिन दंड पाप का, और 1 दिन सुख की थोड़ी सी अनुभूति। लेकिन इसे उल्टा कर दीजिए, 1:11 कर दीजिए। पाप और पुण्य का जो रेशो है, पुण्य का रेशो 11 कर दीजिए, 1:11। तो क्या होगा? 1 दिन कड़वी गोली और 11 दिन सुख, 1 दिन दुख। तो उस 1 दिन के दुख के आने का आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना है?
मेरे मित्रों, इसलिए हमारे महान पुरुष कहते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने जीवन को अगर आपको तेजस्वी बनाना है, भगवान ने क्या कहा, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनंतम। कहते अगर यदि आप पुण्य कर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, कहते एक तेज की राशि प्रज्वलित, वो तेज आएगा। जैसे जैसे पुण्य कर्म आप करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका तेज बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे संसार में आपकी प्रसिद्धि बढ़ने लगेगी। सूर्य, ये सूर्य नारायण क्या करते हैं, सूर्य की उपासना करने वालों का जीवन तेजस्वी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं तेजो राशिम सर्वतम, सर्वत कहते हैं सब और फैलने लगेगी वो तेजो राशि। पहले परिवार में फैलेगी, क्योंकि सबसे पहले आदमी अपने परिवार के लिए शुभ कर्म करता है, परिवार के बाद अपने क्षेत्र के लिए शुभ कर्म करता है, अपने समाज के लिए शुभ कर्म करता है, और समाज के बाद फिर राष्ट्र के लिए शुभ कर्म करता है। तो जैसे जैसे वो शुभ कर्म आगे बढ़ाता है, उनको एक्सटेंड करता है, तो वैसे वैसे उसका तेज, उसका प्रकाश दैदीप्यमान होने लगता है। कैसा, दीप्तिम अनंतम। भगवान ने कहा, कहते अनंत हो जाता है। अनंत कब होगा, जब उसके द्वारा किए गए कर्म सार्वभौम होंगे, जब उसके द्वारा किए गए कर्म सारे संसार के हित के लिए होंगे। भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी क्षेत्र के लिए नहीं है, किसी एक समाज के लिए नहीं है, वो सार्वभौम है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कृष्णं वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को क्या कहा, वो जगत के गुरु है, किसी एक व्यक्ति, समाज, धर्म के गुरु नहीं है। और आज दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश के बिना दुनिया का कोई भी धर्म का महान पुरुष बोल सके। ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता की महत्ता है, क्योंकि ये ज्ञान मानव मात्र के लिए है। और मानव मात्र के लिए किस लिए है ये ज्ञान, कहते हैं मानव मात्र के लिए ज्ञान मानव को सुखी बनाने के लिए है, मानव की यात्रा को सुखी बनाने के लिए है, परिवार की यात्रा को सुखी बनाने के लिए है, संपूर्ण राष्ट्र को सुखी बनाने के लिए है। और जो इस ज्ञान को हृदयंगम करता है, जो भी देश का राजा इस ज्ञान को हृदयंगम कर लेता है, परिवार में कोई हृदयंगम करता है तो परिवार स्वर्ग की भांति हो जाता है। और अगर राष्ट्र इसको ग्रहण कर लेता है तो उस राष्ट्र में राम राज्य आता है। और राम राज्य की विशेषता क्या है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहो नहीं व्यापा। राम के राज्य की विशेषता यह होती है कि न किसी को दैहिक संबंधित दुख होते हैं, न दैविक आपदाएं आती हैं, न आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक किसी अन्य प्राणी से कष्ट होता है। सब अपने अपने रास्ते प्रेम के साथ मिल करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। संसार के जीवों के बीच में प्रेम होना चाहिए। किसी वस्तु का भाव हो या भाव हो वो इतना महत्व नहीं रखता। अगर यदि प्रेम है परिवार में तो जीवन की यात्रा सुखद हो जाती है। धन तो बहुत है और प्रेम नहीं है तो वहाँ कलह के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, महान पुरुषों की शरण को ग्रहण कर लेते हैं, तो वहाँ पर तो मेरे मित्रों आनंद के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं है। और हम तो भाई सबके लिए यही भगवान से कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामय, सब रोग मुक्त हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब क्या दृष्टि हो, कहते हैं हमारी जो दृष्टि हो ना, सबके प्रति प्रेम हो, सबको एक परमात्मा को हम देखें, यही सुख का साधन है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग। और क्या भावना हो, हे भगवान इसके दुख का हरण कर, चाहे उसके दुख का कुछ भाग मेरे को झेलना पड़ जाए, लेकिन तू परमात्मा इसको सुखी कर दे। यही महान पुरुषों की सबके लिए, अपने शिष्यों के लिए भावना होती है। तेजस्विनावधि तमस्तु मावित विषावही। तो वो तेज जो शिष्य को प्रदान किया जाता है वो फिर जगत में जाकर के सबका कल्याण करने वाला होता है। हमारी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। परमात्मा की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे। आपका सुख अनंत हो, असीम हो, अखंड हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को आप यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और साथ ही आज हमारे बीच में हमारी अग्रवाल समाज का जो हमारा ट्रस्ट है, सेवा ट्रस्ट है, सेवा के कार्य करता है। महाराज अग्रसेन जी की बड़ी दिव्य शोभा यात्रा निकालते हैं और वो कितने कर्मठ हैं, इस बात को मुझे अब कहने की आवश्यकता नहीं। तो शामली का बच्चा बच्चा बोल रहा है। जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान भोलेनाथ की इन द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ हुई है, भगवान सदाशिव 12 ज्योतियों के रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं, उसमें इस भगवान की जो शोभा यात्रा कहिए या भगवान शिव की बारात, उसका जो योगदान है, उसके कारण से जो प्रसिद्धि हुई है, उसके कारण से जो आभा भगवान सदाशिव की सारे नगर को आलोकित करने वाली हुई है, उसका वर्णन शब्दों में मैं तो क्या करूं, सारा शहर कर रहा है। और ऐसी यात्रा, अद्भुत यात्रा शामली में अभूतपूर्व ऐसी भगवान की बारात का जो प्रबंध किया है, उसको सारी व्यवस्था को जो देखा है, वो हमारा ये अखिल भारतीय अग्रवाल समाज सेवा ट्रस्ट, मुझे तो नाम भी सही याद नहीं रहता, मैं आपको मुझे तो अब नाम से क्या है, बात तो यह है, इन सारे साथियों ने मिलकर के बड़े दिव्य रूप में इस यात्रा को कराया है, जो कि निश्चित रूप से अविस्मरणीय हो गई है। जहाँ कहीं भी चर्चा हुई, इस बात की चर्चा हुई कि सन 1991 में, 91 की बात है शायद, जब श्री हनुमान धाम पर भगवान हनुमत लाल की प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय भी एक यात्रा बड़ी दिव्य निकली थी। लेकिन इस यात्रा ने, कहते हैं कि ये यात्रा अद्भुत रही है। उस यात्रा को भी याद किया गया इसके साथ में। और ये यात्रा वास्तव सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता रही है, हो सकता है संख्या किसी यात्रा में इससे ज़्यादा भी रही हो, उसका महत्व नहीं है। महत्व किस बात का है? जो सौम्यता, जो सादगी, जो धार्मिक संदेश हमने निवेदन किया था सबसे करबद्ध, वो संदेश शहर में गया है कि कोई उद्दंडता नहीं, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, किसी का कोई सामान गुम नहीं, सब जगह भगवान भोलेनाथ की कृपा से जय जयकार हो रही थी भगवान की। इतने सौम्य तरीके से डीजे के साथ, बैंड बाजे तो होते ही हैं, लेकिन डीजे, इसमें मुख्य रूप से डीजे थे, लेकिन एक भी डीजे ऐसा नहीं था कि किसी व्यापारी का कोई सामान तिल भर भी हिला हो, किसी के कंपन हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था। कितनी सौम्यता थी, कितनी दिव्य भगवान की। और चूंकि हमने भगवान की सात्विक शक्ति का आह्वान किया, ये सात्विक ज्योतिर्लिंग है, तो इसलिए ये यात्रा इतनी दिव्य हो पाई। मैं आप सभी साथियों को साधुवाद देता हूँ। इसका नेतृत्व करने वाले भाई मनोज जी, हमारे अध्यक्ष जी बंसल जी, हमारे पीछे बैठे हैं राम लखन से भी जुड़े रहे, उन्होंने दोनों समितियों को साथ साथ लेकर के चले। अशोक गोयल जी, ये हमारा बेटा है सचिन, संजय जी हैं, सभी नाम तो खैर मैं किस किस के लूँ, सभी जो भी हमारे सारे साथी जिन्होंने इसमें अभूतपूर्व योगदान दिया है, मैं उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपके ऊपर कृपा करे और आप सदा पुण्य क्षेत्र में ऐसे दिव्य कार्य करें जिनके द्वारा ये समाज आपको अपने एक आदर्श के रूप में
लेकर के चले और देखा देखी ऐसे कार्य वो भी करने के लिए प्रेरित हों। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।